निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तान पल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये देखते हैं 6 जुलाई की स्पीड न्यूज़। सऊदी ने सयाहती वीज़ा के अख्तियारात की एक नई सीरीज़ पेश करके हिंदुस्तानी मुसाफिरों को राग़िब करने की कोशिश की है। इससे हिंदुस्तानी आसानी से सऊदी वीज़ा हासिल कर सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत स्टॉप ओवर वीज़ा, ई वीज़ा सर्विस और आमद पर वीज़ा पेश करती है। इन वीज़े के ज़रिए सयाह रियाद और जिद्दा जैसे शहरों के साथ साथ बहर अहमर और अल इला जैसे क़दीम शहरों की सैर कर सकेंगे। हरियाणा बीजेपी के सरकार के 2024 में इक़्तिदार में आने के बाद गाय पर मबनी सियासत ने ज़ोर पकड़ा है और गौरक्षकों की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, जिसके सबब कई मरतबा हालात फ़िरक़ावाराना रुख इख्तियार कर लेते हैं। अब इन गौरक्षकों ने अपनी हिफाजत का हवाला देते हुए हथियारों के लाइसेंस का मुतालबा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के लिए 18 साल की लड़की को लेकर फरार होने वाले शख्स पर जिनसी इस्तेसाल के कानून के इत्तलाक़ के ख़िलाफ़ मुलज़िम को ज़मानत देते हुए कहा कि इस कानून का मकसद बच्चों को इस्तेसाल से बचाना था, लेकिन मुत्तफ़िक़ा ताल्लुक़ात में भी इसका इत्तलाक़ नाइंसाफ़ी का बाज़ है। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने JDU पर सख्त हमला किया। पटना एयरपोर्ट पर रिपोर्टर से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में गिर रहे पुलों के बारे में कहा कि जितने भी पुल गिर रहे हैं वो सब JDU और BJP इत्तेहाद के दौरे हुकूमत में बने। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ज़मानत न मिलने और इनके मामले की समाअत बार बार मुलतवी होने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क के 157 मारूफ वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक मेमोरेंडम नुमा ख़त भेजा है। CJI को दिए गए इस ख़त में इन वकला ने इल्ज़ाम किया है कि केजरीवाल को जानबूझकर ज़मानत नहीं दी जा रही है, जबकि इन्हें निचली अदालत से ज़मानत मिल गई थी, लेकिन ड्रामाई तौर पर इसे हाई कोर्ट ने रोक दिया। हथरास ज़िले में संस्था के दौरान 121 अफराद की मौत के मामले की SIT ने जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हालांकि 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन बारिश और राहत रसानी की वजह से रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी थी। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले ऑफिसर्स और मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। आगोला के गांव में ज़िले परिषद के एक स्कूल में कमरों की कमी के बाद स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर दरख्त के नीचे बेंच लगाकर पढ़ाई करने पर मजबूर है, लेकिन यहां भी इन्हें इत्मीनान से पढ़ाई करना नसीब नहीं है। इन पर दरख्त के टहनियों से कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, जो कि इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के वालिदैन सख्त नाराज़ है और इन्होंने एहतजाज की धमकी दी है। कांग्रेस ने मज़कूरा बाला इक़दाम को टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी करार दिया और इस मामले में हुकूमत को घेरा। कांग्रेस ने दावा किया कि फ़ोन कॉल रेट में इजाफे से मोबाइल फ़ोन सारिफिन पर सालाना 34,824 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। CPIM की ट्रेड यूनियन सीटों ने इजाफे को गैर ज़रूरी और सारिफिन पर बोझ करार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें यौम तासीस के मौके पर RJD के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि मरकज़ में NDA हुकूमत अगस्त में गिर जाएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है, इसीलिए ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इन्होंने दावा किया कि बिहार में चंद महीने बाद वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ़ात और रायबरेली से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के तकरीबन 50 लोको पायलटों से मुलाकात की। लोको पायलटों ने लोकसभा के अपोजिशन लीडर से अपने तमाम मसाइल बयान किए।
तमिल नाडु में जुमे की शब 2 अफराद की गैंग ने बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के चीफ के आर्मस्ट्रॉन्ग को कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद को हिरासत में लिया है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने रियासती पुलिस को फौरी तफ्तीश का हुक्म दिया। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत मुल्क दुनिया के बेहतरीन दिमागों को अपनी जानिब राग़िब करने और ममलिकत के लिए इनकी खदमात हासिल करने के लिए शाही फरमान जारी करके मजहब, तिब, साइंस, सकाफ़त, खेल और तकनीकी शोबों में मुनफरिद सलाहियतों के हामिल गैर मुल्की माहिरीन और गैर मामूली हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया। गजा में जंगबंदी की उम्मीदें उस वक्त फिर जाग उठी जब इसराइल ने हमास की ताज़ा तजवीज़ पर बातचीत पर आमदगी का इजहार करते हुए अपना वफद क़तर भेजने का फ़ैसला किया। इन्होंने अपने इस फैसले से अमेरिकी सदर जो बाइडन को आगाह किया है, जिन्होंने इसका खैर मक़दम किया। तेलंगाना के मेदक ज़िले में तेंदुए की वीडियो के वायरल होने के बाद मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़िले के हवेली घनपुर मंडल की नागापुरम गेट के करीब मेदक यल्लारेड्डी पर यह तेंदुआ कल शब नज़र आया। बताया जाता है कि राहगीरों ने इस जंगली जानवर की वीडियो ली है। इस पर गाड़ी की रोशनी डाली गई। बताया जाता है कि झाड़ियों में एक और तेंदुआ भी था, ताहम दूसरा तेंदुआ वीडियो फुटेज में नज़र नहीं आया। ये वीडियो हवेली घनपुर पुलिस को भेजी गई, जिसके बाद इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ऑफिसर्स को दी गई। मसूदी अल-मज़ीकियान ईरान के सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में अक्सरियत हासिल करके नए सदर मुंतखब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मसूदी अल-ज़ीकियान इस्लामी जमहूरिया ईरान के नए सदर मुंतखब किए गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के अहदे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद का दौरा करने पर चंद्राबाबू नायडू का तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडरों और कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। चंद्राबाबू कल शब तेलंगाना के दारकूमत पहुँचे। हैदराबाद के अंबरपेट में एक कार में इत्तेफाकी तौर पर आग लग गई। गाड़ी में अचानक आग को देखकर चौकस गाड़ी के मालिक ने इसको सड़क के किनारे रोक दिया और नीचे उतर गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। आग ने करीब ही बिजली के खंभों के ऊपर लगे तारों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई और आग पर काबू पा लिया गया। दोपहर के वक्त LB स्टेडियम की पार्किंग में एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लगने से कार तकरीबन झुलसकर खाकिस्तान हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी हादसे के मुकाम पर पहुंच गई। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला तो नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड का अमले ने बड़े हादसे से कबल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। झाड़ग्राम में दूसरी जंग अजीम के दौरान बनाए बम बरामद होने के बाद कामयाबी के साथ नाकारा बना दिया गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी इत्तला दी है। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के अनंतगिरी पल्ली में सोशल वेलफेयर हॉस्टल में 45 स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए। हॉस्टल में तकरीबन 560 स्टूडेंट मुक़ीम हैं। कल शब 40 स्टूडेंट की सेहत ख़राब हो गई, जिस पर इनको फौरी तौर पर विकाराबाद एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि बाज़ स्टूडेंट सुबह तक सेहतियाब हो गए। अब तकरीबन 20 दीगर हॉस्टल में ज़ेरे इलाज बताए गए। शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि निम्स के एनेस्थीसिया शोबे में खदमात अंजाम देने वाली एडिशनल प्रोफेसर ने बेगमपेट इलाके में अपने घर में खुदकुशी कर ली। बेगमपेट के ब्राह्मणबाड़ी की रहने वाली डॉक्टर प्राची कौर ने अपने आप को बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर के अरकान ख़ानदान ने इनको बेहोश पाया और इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटरों में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कौंसिल मीटिंग में आपस में झड़प हो गई। मीटिंग में शहर की तरक्की पर AIMIM और BJP कॉरपोरेटरों में ज़बानी तकरार हुई। इससे पहले आज कौंसिल में भारत राष्ट्र समिति और BJP कॉरपोरेटरों के दरमियान एक और झड़प देखने में आई। किला गोलकुंडा में वाक़िअ जगदम्बिका मंदिर 7 जुलाई से शुरू होने वाले सालाना बोनालू त्यौहार के लिए पूरी तरह तैयार है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर कोटा श्रीनिवासा रेड्डी और ज़िले कलेक्टर अनुदीप समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ऑफिसरों के साथ एक राब्ता कमेटी ने दौरा किया।
ہجوم تشدد کے ایک اور واقعے میں فیروز قریشی نامی ایک مسلمان شخص کو اتر پردیش کے شاملی ضلع میں چوری کے الزام میں بے دردی سے پیٹ کر مار ڈالا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فیروز کام کے لیے گنگا آریہ نگر کے جلال آباد علاقے میں گئے تھے اور ہجوم نے ان پر چور ہونے کا الزام لگایا، جس کی قیادت مبینہ طور پر پنکی اور پنکج راجندر کر رہے تھے۔ کچھ مقامی لوگوں کی اسے بچانے کی کوششوں کے باوجود فیروز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ فلم کلکی 2898 AD نے 9 دنوں میں دنیا بھر میں تقریباً 800 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے۔ ناگ اشون کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم کلکی میں امیتابھ بچن، کمل ہاسن، پربھاس، دیپیکا پادوکون اور دیشا نے شاندار اداکاری کی۔ تو یہ ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔ نظاموں کے شہر میں پچھلے 22 سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروسے مند و باوقار نام النظام فرنیچرز، جہاں پر ذمہ داران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین و پرکشش آفر محض 25,999 روپے میں مکمل میرج سیٹ پیش کیا جا رہا۔ آپ اپنے من مطابق اپنے لاڈلی و لخت جگر کے لیے بہترین کوالٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے۔ سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش، شمشاباد سلطان پلی پر نیا وینچر لانچ کیا گیا۔ لو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرنز، مکمل گنجان آبادی کے بیچوں بیچ تمام تر بہترین سہولیات سے لیس، محض 5,500 روپے سے لے کر 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ۔ مارکیٹ، شاپنگ مال، پیٹرول پمپ، انجینئرنگ کالجز، اسکول، تمام نامور ریسارٹس اور ویلیز سے گھرا ہوا وینچر، ریڈی فار کنسٹرکشن، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل وینچر۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9154992391۔